ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 10th अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। द डिस्टेंस बिटवीन टू plates of a capacitor is D. Its capacitance is C1. When air is the medium between the plates, if a metal sheet of thickness 2D by 3 and of same area as plate is introduced between the plates, the capacitance of the capacitor becomes C2. The C2 by C1 is. The C2 by C1 is. मतलब ये जो C2 by C1 है ये क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो यहां पर जो है ना, ये मान लीजिए हम लोग के पास प्लेट है। ओके, और यहां पर पूरा कंप्लीटली एयर है, डिस्टेंस इनके बीच का डी है, ये कैपेसिटेंस C1 हो गया। ठीक, अब जब हम डाइलेक्ट्रिक इसमें प्लेस्ड करते हैं, मतलब चाहे वो नॉन कंडक्टर हम रखें चाहे कंडक्टर रखें, मतलब हम लोग अगर दूसरा मीडियम इसमें रखेंगे, ठीक है, तो जो दूसरा मीडियम इसमें रखते हैं ना, जैसे मान लो कि मीडियम हम लोगों ने रखा कोई डिफरेंट जिसकी थिकनेस T है, टोटल डिस्टेंस D है। ठीक है, तो अगर मीडियम का थिकनेस T है, ठीक, तो मीडियम का थिकनेस के अलावा एयर वाला थिकनेस कितना बचा, मतलब एयर का जो थिकनेस है, मतलब एयर जितने डिस्टेंस में है वो, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर थिकनेस का मतलब, थिकनेस ऑफ एयर का मतलब हो गया कि एयर कितने डिस्टेंस पर भी रह गया आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर मीडियम। ओके, सो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन करने में बहुत इसमें टाइम लगता है बच्चों। जैसे C1 इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर मतलब जब एयर में होता है ना तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D लिखते हैं। ठीक है, जब हम दूसरा मीडियम इसमें इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तब ये होता है D माइनस T प्लस T बाई K होता है। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया जब हम डिफरेंट मीडियम इसमें प्लेस्ड करेंगे तब। ठीक, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग मेटल इंट्रोड्यूस करेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल। मेटल के लिए के जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है बच्चों, है ना, मेटल के लिए के इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पे जो थिकनेस दिया हुआ है मेटल का, क्योंकि तो बोला गया कि हम यहाँ पर एक मेटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेटल इस पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2D/3 थिकनेस का। तो आपको क्या करना है कि जो C2 है ना, इस C2 में यहाँ रख देना है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस 2D/3 प्लस, अभी अगर 2D/3 आप रख भी देते हैं तब भी यहाँ पे K का वैल्यू क्या रखेंगे आप, इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि जीरो हो जाएगा ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, तो अगर ये पार्ट कंप्लीटली जीरो हो जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है, तब भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस 2D/3 रहेगा। तो यहाँ से C2 आप क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D माइनस 2D/3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, और ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या था, C1 था, तो हमें क्या मिलेगा 3C1। ठीक है, 3C1, देन C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3C1। ओके, अब आते हैं ऑप्शंस पे, देखते हैं यहाँ पर पूछा है कि C2/C1 है ना, तो C2/C1, तो यहाँ से C2 और अपॉन में C1 कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 3:1। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 3 मैच कर जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।